हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रॉमिस के बारे में कि प्रॉमिस क्या होते हैं, प्रॉमिस क्यों यूज होते हैं, राइट। वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। अब इस प्रॉमिस को समझने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो जाकर के देख लो, क्योंकि उसमें हमने बताया था कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, राइट। क्योंकि प्रॉमिस जो होता है ना, वो असिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए ही यूज होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता है असिंक्रोनस ऑपरेशंस क्या होते हैं, राइट, तो वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉमिस की। प्रॉमिस होते क्या है, तो अगर इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे देखें तो अ प्रॉमिस इन अ जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स द इवेंचुअल रिजल्ट ऑफ एन असिंक्रोनस ऑपरेशन। ठीक है, देखा, असिंक्रोनस ऑपरेशंस, असिंक्रोनस ऑपरेशंस के रिजल्ट को हैंडल करने के लिए प्रॉमिस का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके डायग्राम को हम समझाएं, ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं यहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे मैं हूं एक, ठीक है, ये मैं हूं, मी, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक दोस्त है, ठीक है, ये दोस्त है, फ्रेंड। अब उसने क्या कहा ना, उसने मुझसे कहा कि चलो एक ट्रिप प्लान करते हैं, ठीक है। उसने कहा कि एक ट्रिप प्लान करते हैं, हमने कहा ठीक है। तो उसने कहा बताओ कब चलते हैं। तो मैंने उसको इमीडिएट आंसर नहीं दिया, ठीक है, मैंने उससे कहा ठीक है, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं, ठीक है, क्या करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि मैं चलूंगा या नहीं चलूंगा, ठीक है। उसको मैंने दो ऑप्शन दिए, चलूंगा या नहीं चलूंगा, अपना प्रॉमिस फुलफिल करूंगा या रिजेक्ट करूंगा। इस तरीके से मैंने बताया, और कब बताया कि ये फ्यूचर में मैं बताऊंगा तुम्हें। इमीडिएट आंसर नहीं दिया कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि मैं उसको फुलफिल करूंगा या रिजेक्ट करूंगा, मतलब चलूंगा या नहीं चलूंगा। तो ये मैंने उसको इस तरीके से आंसर दिया, और ये जो आंसर दिया है ना, यही प्रॉमिस होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रॉमिस क्या गया, प्रॉमिस ने क्या किया, एक असिंक्रोनस ऑपरेशन उसने हैंडल किया, ठीक है, और उसका रिजल्ट जो आया ना, उसको बताया कि फुलफिल होगा या तो रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे समझते हैं, क्या हुआ, एक असिंक्रोनस ऑपरेशन, ठीक है, स्टार्ट हुआ, एक एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। और एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो वहां पे क्या होगा, सबसे पहले एक प्रॉमिस क्रिएट होगा, ठीक है, न्यू प्रॉमिस क्या होगा, एक क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो प्रॉमिस में एग्जीक्यूटर फंक्शंस हैं, ठीक है, वो रन होंगे, ठीक है, मतलब असिंक्रोनस ऑपरेशंस जो हैं वो रन होंगे, ठीक है। अब रन होने के बाद वहां पे दो चीजें होंगी, या तो वो ऑपरेशन रिजॉल्व होगा, ठीक है, या तो वो रिजेक्ट होगा, ठीक है, या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। और अगर रिजॉल्व होगा तो वैल्यू के साथ होगा, ठीक है, तो उसका स्टेटस जो होगा वो क्या होगा, फुलफिल्ड होगा। और अगर वो रिजेक्ट होता है, ठीक है, तो उसका स्टेटस क्या होगा, रिजेक्ट होगा, रिजेक्टेड, ठीक है। ये फुलफिल्ड हो जाएगा, ये रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर वो फुलफिल्ड होता है, ठीक है, तो उसको हैंडल कौन करता है, उसको देन हैंडल करता है, ठीक है। और अगर वो रिजेक्ट होता है तो उसको कौन हैंडल करता है, कैच हैंडल करता है। बस ये सिंपल सा इसमें क्या था, प्रॉमिस था, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है, कि इसका हम कोड कैसे करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं प्रॉमिस डॉट जेएस करके, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे प्रॉमिस हम क्यों यूज करते हैं, प्रॉमिस क्यों आया, ठीक है। तो देखो, हमें क्या करते हैं ना, हम अगर ये कोड हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, एक फंक्शन कॉल बैक कॉल हुआ, गेट यूजर, ठीक है, गेट यूजर, उसमें आईडी यूजर की आ गई और ये हमारा यूजर आ गया, राइट। और इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, फिर गेट ऑर्डर्स, एक कॉल बैक फंक्शन कॉल हुआ इसके अंदर, ठीक है, गेट यूजर के अंदर, उसमें यूजर आईडी और ऑर्डर्स आ गए, ठीक है। फिर उसके अंदर एक और कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, प्रोसेस ऑर्डर, और उसमें ऑर्डर्स आ गए, और फिर इसके बाद यहाँ पे सेंड ईमेल आया, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक कॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कॉल बैक हेल, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉल बैक हेल, ठीक है। तो इस कॉल बैक हेल से बचने के लिए हम यूज करते हैं प्रोमिसेस को, ठीक है, क्या करते हैं, प्रोमिसेस को। तो अब हम देखते हैं कि प्रोमिसेस को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्रिएट प्रॉमिस, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे करते हैं क्रिएट अ न्यू प्रॉमिस। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट, और यहाँ पे करते हैं प्रॉमिस न्यू, न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, और यहाँ पे करते हैं प्रॉमिस, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया।
ओके। तो इस ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक प्रॉमिस क्रिएट कर लिया, हमने एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया और यहाँ पे न्यू प्रॉमिस, और यहाँ पे दो पैरामीटर हम पास करते हैं कॉल बैक में, एक रिजॉल्व एक रिजेक्ट। तो मैंने क्या बताया, प्रॉमिस क्या करेगा, प्रॉमिस दो रिजल्ट रिटर्न करेगा, या तो वो रिजॉल्व होंगे या तो वो रिजेक्ट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कोई ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, कोई ऑपरेशन चाहे वो, जैसे कि हमने बताया था जब हमने असिंक्रोनस सिंक्रोनस बताया था, तो उसमें क्या बताया था कि असिंक्रोनस ऑपरेशंस कहाँ पे रन होते हैं, या तो कोई फाइल हैंडलिंग चल रही हो, ठीक है, या तो डेटाबेस की क्वेरी चल रही हो, डेटाबेस से कॉल कर रहे हो, या तो एपीआई कॉल चल रही हो, या तो टाइमर्स चल रहे हो, राइट। तो इसमें से कोई ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा होगा। ठीक है, तो मैं अभी ऑपरेशन को नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट रिजल्ट करके। ठीक है, रिजल्ट, और यहाँ पे ट्रू कर देता हूं। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ, और यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पे रिजेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हमने ऑपरेशन सिमुलेट किया, ठीक है, और उसका रिजल्ट हमने चेक किया कि रिजल्ट क्या हुआ, वो मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा या रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर वो सक्सेसफुल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। और अगर रिजेक्ट हो गया, अगर कोई एरर आ गई, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, ऑपरेशन फेल्ड। राइट, तो ये हमने क्या बनाया, ये एक हमने प्रॉमिस क्रिएट कर लिया। ठीक है, ओके, अभी हमने क्रिएट किया है। ठीक है, अब इसको हमें कंज्यूम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कंज्यूम, कंज्यूम प्रॉमिस। अब कंज्यूम हम क्या करेंगे, कंज्यूम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉमिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा क्या, देन, ओके, और यहाँ पे हम कॉल बैक के पास करेंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं कंसोल, कंसोल डॉट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, देन हैंडल कर लिया अगर वो फुलफिल्ड होता है, और अगर वो रिजेक्ट होता है तब क्या करेंगे, कैश हैंडल कर देंगे। ठीक है, बस इतना करना था हमें। ठीक है, और एक हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं जो फाइनली होता है। ठीक है, फाइनली कि हमारा वो चलेगा ही चलेगा, ऑपरेशन कंप्लीटेड। ओके, तो अब यहाँ पे ये हमने क्या किया, ये हमने क्रिएट किया, एक प्रॉमिस क्रिएट किया, और यहाँ पे हमने कंज्यूम किया। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो मैं भी बताता हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं इस फाइल को। ठीक है, सो कैसे रन करेंगे, यहाँ पे अगर आपने नोड इंस्टॉल कर रखा है तो हम नोड डायरेक्ट लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं promise डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा आया सक्सेस का, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, रिजॉल्व चल गया। ठीक है, और ये हमारा ऑपरेशन कंप्लीटेड। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स कर दिया, अब दोबारा से हम इसको करते हैं, तो अगर यहाँ पे देखो अब ऑपरेशन फेल्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला चला, ऑपरेशन फेल्ड हो गया। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया उसने। अब देखो यहाँ पे ये चीज आ गया। ठीक है, ये कैश वाला चलेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन फेल्ड यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ये वाला मैसेज आ जाएगा इसमें। ठीक है, और ऑपरेशन कंप्लीटेड। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है क्या, प्रॉमिस। ठीक है, अब इसको चाहो तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट ना लिख करके, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि अ, इस तरीके से ना, इसको हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, इसको कमेंट कर दिया, और यहाँ पे चलते हैं। ओके, और इसको अनकमेंट करेंगे। ठीक है, अनकमेंट किया, और यहाँ पे प्रॉमिस ना लिख करके, एक कांस्टेंट ना लिख करके, ठीक है, अब इसी में हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज हटा देते हैं यहाँ से। ओके, बस। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक न्यू प्रॉमिस क्रिएट किया। ठीक है, और उसी में हम यहाँ पे देन यूज करके सारी चीजें हम यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। राइट, ये चीज। ठीक है, तो ये हमने प्रॉमिस क्रिएट किया, और ये हमने सारी चीजें हैंडल कर ली। ठीक है, सेम चीजें थी जो ऊपर का, अब यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉमिस, तो ये देखो फेल्ड हो गया, मतलब यहाँ पे फॉल्स, और अगर यहाँ पे ट्रू करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे सक्सेस वाला चल जाएगा। राइट, सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे प्रोमिसेस के कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, उन मेथड्स को यहाँ पे समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस वन डॉट जेएस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉमिस, प्रॉमिस डॉट ऑल। ठीक है,
इस मेथड को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो हमारा मेथड है प्रॉमिस डॉट ऑल, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम कॉल करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉमिस, प्रॉमिस डॉट ऑल, ठीक है। और प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं फेच, ठीक है, एक एपीआई, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ एपीआई कॉल कर ली, राइट। ओके, अब इसमें यहाँ पे हम हैंडल करेंगे देन, ठीक है। और अब इसमें कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एरे पास करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रिस्पॉन्स 1, रिस्पॉन्स 2 एंड रिस्पॉन्स 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको हैंडल कर दिया, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको हम इस तरीके से ना हैंडल करके इसको करते हैं हम कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं हम रिस्पॉन्स 1, ठीक है, रिस्पॉन्स 3, 1 2 3। और इसके बाद यहाँ पे हम हैंडल करेंगे कैच, ठीक है। और ये हमारा क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, ठीक है। एरर यहाँ पे हमने हैंडल कर ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 3 एपीआई हमने कॉल कर दी, ठीक है। एपीआई 1, एपीआई 2, एपीआई 3, राइट। अब ये एपीआई जब हमने कॉल की है, तो इसका क्या मतलब है, ये मतलब है कि तीनों एपीआई पैरेलली कॉल हो रही हैं, ठीक है, पैरेलली कॉल हो रही हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई भी एपीआई अगर फेल होती है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट पूरा प्रॉमिस ही फेल हो जाएगा, ठीक है, ये रिजेक्ट कर देगा, कैश वाला ऑपरेशन चल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों सक्सेसफुली रन हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थर्ड एपीआई जो है वो फेल हो गई, तो मतलब यहाँ पे तीनों एपीआई फेल मानी जाएंगी, तो मतलब यहाँ पे कैश वाला चल जाएगा, कोई रिजल्ट इसका नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे एरर आ जाएगा, राइट। तो ये होता है जो ऑल ऑपरेशंस, ऑल मेथड होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, यहाँ पे तो मैंने एपीआई का लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसको कमेंट किया, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा इसको, यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉमिस, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ टास्क 1 कंप्लीटेड, ठीक है, और टास्क 2 3 तक कंप्लीटेड हमने किया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स 1, रिस्पॉन्स 2, रिस्पॉन्स 3, ठीक है। अब देखो ऑर्डर इसका वही रहना चाहिए, अगर इसका हम रिजल्ट इसमें लेना चाहते हैं तो ये 0 इंडेक्स पे रहेगा, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, राइट। तो इसी तरीके से रिस्पॉन्स भी हमारा आएगा, 1 इंडेक्स इसके लिए हो जाएगा, 2 रिस्पॉन्स इसके लिए और 3 इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसको रन करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नोड और प्रॉमिस, प्रॉमिस 1.js, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, टास्क 1 कंप्लीटेड, टास्क 2 कंप्लीटेड एंड टास्क 3 कंप्लीटेड, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे तीनों यहाँ पे रिजॉल्व हो गए, तो मतलब यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन देन चल गया, ठीक है। अब मान लो इसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको रिजेक्ट, ठीक है, ये रिजेक्ट हो गया। और यहाँ पे टास्क 3 फेल्ड, ठीक है, ये लिख देता हूँ फेल्ड, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रन करेंगे हम, तो अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, वन ऑफ द प्रॉमिस फेल्ड, टास्क 3 फेल्ड, मतलब ये वाला देखो चल गया, ठीक है। यहाँ पे दो हमारे रिजॉल्व हो चुके थे, बट यहाँ पे थर्ड अगर फेल हो गया तो वो देन चला ही नहीं, यहाँ पे सारा कुछ फेल हो गया, देख रहे हो। तो ये मेथड का यूज होता है दो प्रॉमिस डॉट ऑल। तो अगर कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं आपके जिसमें आप चाहते हो कि सारे ऑपरेशन चले सक्सेसफुली, अगर एक भी फेल होता है तो सारे फेल हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो वहां पे आप यूज कर सकते हो प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड, ठीक है। ओके, तो इसको अभी कमेंट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है ऑल सेटल्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं प्रॉमिस, प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड, ठीक है। ये मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ और इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले, तो प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले प्रॉमिस, ठीक है, टास्क 1 कंप्लीटेड, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया। ओके, और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हैंडल कर लेंगे देन, ओके, और यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट आया और यहाँ पे करते हैं कंसोल रिजल्ट। अब इसका देखो क्या मतलब है, इसका मतलब ये है
कि अब जितने भी इसमें प्रॉमिस है ना, वो चाहे फेल हो और चाहे रिजेक्ट हो, मतलब चाहे रिजॉल्व हो चाहे रिजेक्ट हो, उनका सारा रिजल्ट जो है ना वो एक एरे में रिटर्न होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है इसमें कि रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट वाला, जैसे ऑल में क्या होता था, अगर वो सारे रिजॉल्व होते थे तो देन ऑपरेशन चलता था, ठीक है, देन मेथड, और अगर वो फेल होता था तो यहाँ पे कैच चलता था। लेकिन इसमें नहीं, इसमें अगर फेल होते हैं या रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, तो वो एक रिजल्ट, कंप्लीट रिजल्ट एक एरे में दे देगा यहाँ से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो ऑपरेशन कंप्लीट हो गए, ठीक है, लेकिन थर्ड वाला क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से रिजल्ट आता है इसमें। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एरे दे दिया उसने रिटर्न करके, और उसमें क्या किया, उसने स्टेटस दिया और वैल्यू दिया है। ठीक है, तो स्टेटस में क्या, पहला वाला फुलफिल्ड हो गया और उसकी वैल्यू टास्क 1 कंप्लीटेड, ये वाली आ गई। फिर फुलफिल्ड हो गया सेकंड वाला और टास्क 2 कंप्लीटेड, और थर्ड वाला यहाँ पे स्टेटस रिजेक्टेड हो गया। ठीक है, वो रिजेक्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे जो रीजन आया है क्या, टास्क 3 फेल्ड। ठीक, ये इसका रीजन आ गया। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑल सेटल्ड काम करता है मेथड। राइट, तो अगर आप चाहते हो कि आप जित चाहे वो फेल हो रहे हो और चाहे वो रिजॉल्व हो रहे हो, सभी का स्टेटस आपको चाहिए, ठीक है, तो आप ये ऑल सेटल्ड मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे सिर्फ मैं प्रॉमिस लेकर के एक मैसेज रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके कोई और प्रॉमिसेस हो सकते हैं, यहाँ पे फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, कि कोई फाइल अपलोड का है या फिर कोई डेटाबेस क्वेरी का है, राइट, वो अलग अलग ऑपरेशंस जो असिंक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे ये तो हमारा ऑल सेटल्ड हो गया। अब इसको यहाँ पे कमेंट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन यहाँ पे देखते हैं हम, और नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा है रेस, राइट, प्रॉमिस डॉट रेस। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड हमारा हो जाएगा थर्ड प्रॉमिस डॉट रेस, रेस। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे लिखते हैं प्रॉमिस डॉट रेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कुछ हम प्रॉमिस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने प्रॉमिस बनाया और यहाँ पे हमने एक पास किया सेट टाइम आउट। ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, रिजॉल्व किया और इसको हमने टाइम दे दिया कि ये कितना, 3 सेकेंड, ये 2 सेकेंड और ये 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब ये 3 सेकेंड में कंप्लीट होगा, ये 2 सेकेंड में कंप्लीट होगा और ये 1 सेकेंड में कंप्लीट होगा। ठीक है, और इसको फिर मैं क्या कर लेता हूँ, हैंडल कर लेता हूँ देन। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा देन, और यहाँ पे रिस्पॉन्स। ठीक है, ये रिस्पॉन्स यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, देन यूज किया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं कैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैश कर लिया। ठीक है, तो कैश में हमने एरर जो हमारे रिजेक्टेड होंगे तो वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सो अब देखो ये काम कैसे करेगा, यहाँ पे जो सबसे पहले जो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, ठीक है, रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, ठीक है, वो रिटर्न करेगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और एक बार रन करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखो, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉमिस डॉट रेस रिजेक्टेड। ठीक है, टास्क 3 फेल्ड, मतलब ये वाला जो रिजेक्ट हुआ, ठीक है, ये हमने रिजेक्टेड किया था तो वो 1 सेकंड में हो गया। ठीक है, तो उसको यहाँ पे उसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, बाकी ये दो अगर रिजॉल्व हो गए तो उनसे नहीं मतलब है। ठीक, क्योंकि वो बाद में रिजल्ट, सबसे पहले कौन हुआ, यहाँ पे ये फर्स्ट 1 सेकंड वाला हुआ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं क्या कर देता हूँ, अब इसको कर देता हूँ मैं 4। ठीक है, इसको मैंने 4 सेकेंड कर दिया जो रिजेक्ट वाला था। अब सबसे कम टाइम किसका है, यहाँ पे सेकेंड वाले का। ठीक है, ये 2 सेकेंड में हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं और अब एक बार फिर से रन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो टास्क 2 कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पे जो 2 ये वाला था टास्क 2, वो हमारा यहाँ पे रिटर्न कर दिया। राइट, तो रेस का मतलब है ये कि कौन पहले यहाँ पे अपना प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, कौन रिजॉल्व कर रहा है, कौन रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा कि रेस किस लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे लास्ट मेथड है हमारे पास एनी। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एनी। ठीक है, ये 4 आ गया एनी। अब एनी जब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉमिस डॉट टास्क 1 फेल्ड कंप्लीटेड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा
और इसमें हम रिटर्न कर देंगे देन में हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा और कंसोल हम यहाँ पे करा लेंगे और फिर कैश में हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ऑल प्रोमिसेस वर रिजेक्टेड, ठीक है, एरर, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि कौन सबसे पहले रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। जो सबसे पहले रिजॉल्व होगा उसको रिटर्न करेगा, ठीक है, बाकियों से नहीं मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन रिजॉल्व कर रहा है, यहाँ पे टास्क टू कंप्लीटेड, ठीक है, ये वाला यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हम रन करते हैं अगर, ठीक है, तो इसको हम करेंगे रन। तो यहाँ पे देखो टास्क टू कंप्लीटेड मतलब ये वाला उसने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है, बाकी दोनों रिजेक्ट हो गए, तो रिजेक्ट वाला उसने नहीं रिटर्न किया, उसने क्या किया, जो रिजॉल्व हो गया सबसे पहले वो उसने रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, रिजेक्ट, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, रिजॉल्व कर देता हूँ, रिजॉल्व, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, और ये हो जाएगा हमारा फेल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब पहला वाला जो टास्क था उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टास्क कंप्लीटेड, ठीक है, टास्क वन कंप्लीटेड मतलब ये वाला रिजॉल्व हो गया तो इसको रिटर्न कर दिया, बाकी रिजेक्ट हो गए तो उनसे नहीं मतलब, ठीक है। अब सपोज सारे रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिजेक्ट, ठीक है, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, फेल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रन करते हैं, तो अभी यहाँ पे रन करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो एक एरे में रिटर्न आया, तो उसने क्या किया, सारे टास्क क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, ठीक है, तो कैच वाला मेथड यहाँ पे चल गया, ठीक है। अब कैच में ऑल प्रोमिसेस वेर रिजेक्टेड, ठीक है, तो सारे उसने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे एनी काम करता है, ओके। और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सारे सारे जो प्रोमिसेस हैं उनको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ रिजॉल्व, रिजॉल्व एंड इसको भी रिजॉल्व, ठीक है, और इसको कर देता हूँ कंप्लीटेड, ठीक है, यहाँ पे हम कंप्लीटेड और कंप्लीटेड। अब इसको चलाते हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब यहाँ पे मैंने टास्क वन टास्क टू टास्क थ्री कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, पहला वाला यहाँ पे टास्क वन कंप्लीटेड, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट में आता है, मतलब जो सबसे पहले रिजॉल्व होगा, ठीक है, वो यहाँ पे रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सारे यहाँ पे रिटर्न करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहले रिजॉल्व होगा, तो सबसे पहले कौन सा रिजॉल्व हुआ, ये वाला रिजॉल्व हुआ है, ठीक है, टास्क वन, क्योंकि वो सबसे पहले था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिजॉल्व तो सारे हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहली प्रायोरिटी थी वो उसने क्या कर दिया, कंप्लीट रिटर्न कर दिया, राइट। तो ये होते हैं प्रोमिसेस के मेथड्स, ठीक है, जो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस के लिए यूज करते हैं। ऑल हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑल सेटल्ड हो गया, और यहाँ पे रेस हो गया, यहाँ पे एंडिंग हो गया, राइट। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि प्रॉमिस किस लिए हम यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, राइट। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है इसको समझने में, राइट, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।